आदरणीय राज्य मंत्री जी, हमारे विभाग के सचिव, फाइनेंशियल एडवाइज़र रोहित सिंह जी, भाई और बहनों, हाईवे यूजर्स के लिए लगातार हम अनेक उपक्रमों का उपयोग कर रहे हैं। उसमें से आज ये जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर ये जो हाईवे एडवाइजरी सर्विसेज के रूप में जो एफएम रेडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये एक पहला एक्सपेरिमेंट है और धीरे धीरे बाकी भी राष्ट्रीय महामार्गों पर हम इसका उपयोग करेंगे। विशेष रूप से ट्रैफिक जाम, रोड में क्या स्थिति है, एक्सीडेंट कहाँ हुआ, इसकी जानकारी आपको पता चलेगी। वैसे ट्रैफिक जाम ही कम हो, इसके लिए हमने जैसे एक्सीडेंटल स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, वैसे ट्रैफिक जाम के भी स्पॉट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वहाँ भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से जो हाईवे यूजर्स हैं उनको अच्छी सेवाएं मिलेगी। आपने 2 दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा कि रोड साइड एम्यूनिटीज़ करीब 1250 हम लोग राष्ट्रीय महामार्ग पर तैयार कर रहे हैं। उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमने टेंडर निकाल दिया है। और एक बात की कमी है जो थोड़ा देरी हुई है कि जो फास्ट ट्रैक है वो हम लोग 380 टोल पर शुरू करने वाले थे, उसमें थोड़ी देरी हुई है। अप्रैल एंड के पहले अगर ये फास्ट ट्रैक का स्टिकर अगर आपके पास होगा तो मोबाइल फ़ोन जैसे चार्ज करता है वैसे आप आपके बैंक में पैसे भरेंगे तो आपको किसी भी टोल नाके पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इस बात का दुख है कि बहुत से नाकों पर आपको 10-10, 15-15 मिनट रुकना पड़ता है। मुझे लगता है जल्दी ही ये भी आपकी समस्या सुलझाई जाएगी। हमने सीमेंट कंक्रीट के रोड तैयार करने का निर्णय किया है, इसके कारण मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 2 दिन पहले ही मैंने सेक्रेटरी जी से अनुरोध किया है कि अमेरिका में और जर्मनी में जैसे कंक्रीट रोड पर बिटुमिन सरफेसिंग होता है, जिससे एक ग्रिप भी आती है और राइडिंग क्वालिटी सुधर जाती है, तो उसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इसके आधार पर नई नई बातों का उपयोग हम लोग इस सेक्टर में लगातार कर रहे हैं। आपको पता होगा इसी रोड पर धौला कुआं से लेकर मानेसर तक मैट्रिनो जो है एक नई हवा में चलने वाली सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं। कल ही सेक्रेटरी ने उसको क्लियर कर दिया है और 8 दिन के अंदर उसका टेंडर निकलेगा और साधारण 2 महीने के अंदर पहले 1000 करोड़ के काम की शुरुआत हो जाएगी। और वर्ल्ड में ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो इसी रोड पर इसकी शुरुआत होगी। नए नए इनिशिएटिव के द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जो हाईवे यूजर्स हैं उनके लिए कैसे फैसिलिटी निर्माण हो, समय बचे और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक्सीडेंट से कैसे बचें। और इसलिए लोगों तक पहुंचना ये बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी बातें जो है उसका भी जो आवश्यक है वो बातें बार बार लोगों पर हैमर हो, इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। और इसके कारण हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट है कि हम एक्सीडेंट की संख्या 50% से कम करेंगे और ये आपके सहयोग के बिना नहीं होगा। लोगों को भी जगाना होगा, हमारे व्हीकल्स में भी सुधार करना होगा, रोड इंजीनियरिंग में जो डिफेक्ट है उसको भी सुधारने होंगे और हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम में भी सुधार करके लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। तो ये सब के प्रयासों से मुझे लगता है कि ये अच्छी बात हुई है। इसी सभागृह में 1 महीना पहले हम जो गंगा में काम कर रहे हैं, तो वैसे ATC है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वैसे मैंने उस दिन रिवर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का इनॉग्रेशन किया था, जो फरक्का से हल्दिया तक हमने चालू कर दी है कि पानी पर कौन सी नाव है, क्या है दिखेगा। वैसे अब ये दिल्ली जयपुर रोड की भी शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरे देश में इसके बारे में इसी प्रकार का अवेयरनेस होकर सिस्टम निर्माण होगी और हाईवे यूजर्स को और अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। मैं फिर से एक बार हाईवे यूजर्स को अनुरोध करूंगा कि वो इस सुविधा का भी फ़ायदा उठाइए और जो एक्सीडेंट रोकने के लिए जो उपाय हमने बताया उसके बारे में भी लोग उसका सीरियसली जिक्र करें। और निश्चित रूप से आने वाला समय आपका प्रवास सुसह्य होगा और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और उसको अच्छा कैसे बनाया जा सके इसका हम प्रयास करेंगे। फिर से एक बार इस इनिशिएटिव के लिए मैं डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद देता हूं और जो दोनों कंसेशनरीज है उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सहयोग किया और आगे भी उन्होंने कहा है
कि हम लोग इसमें मदद करेंगे, तो उसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और ये दिल्ली जयपुर रास्ता जो था, ये हमारी ऐसी गले में हड्डी लटकी थी, ऐसा कठिन प्रश्न था, पर वो काफ़ी 95% अब सॉल्व हुआ है। और 13 बैंकर्स थे, उन्होंने भी सहयोग किया है। और इसमें हमने कल ही 3 ब्रिजेस की घोषणा की है, सिग्नेचर स्क्वायर और इक्को चौक, सिग्नेचर और एक राजीव चौक, 3 चौक पर हम फ्लाईओवर बना रहे हैं। और वो कौन सा माल है अपना, एमिसन माल है, एम्बियंस मॉल के पास भी हम लोग कर रहे हैं। करीब 2000 करोड़ के काम गुड़गांव में कुछ अंडरपास करके इस रोड को और सुरक्षित करने के लिए हमने बजट से करने का निर्णय किया है। और मुझे लगता है कि इसके बाद, ये सब काम होने के बाद, दिल्ली जयपुर का समय तो कम होगा, प्रवास भी सुरक्षित होगा। और ये टेक्नोलॉजी के कारण आपको निश्चित रूप में इसका फ़ायदा भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सबको बहुत बहुत आभार मानता हूँ। हाँ, मैंने खुद आइडेंटिफाई किया इस रोड पर कौन से गलतियाँ हैं, और उसके बारे में जो सिंगला करके हमारे अधिकारी, उनको लेकर मैं गाड़ी में था। और ये पूरी हम लोग उसके लिए भी सेक्रेटरी जी ने साइन कर दी है। और केजरीवाल जी के साथ एक मीटिंग बुला रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के रोड पर भी हम कुछ सुधार कर रहे हैं, उनकी अनुमति हमको लगेगी। ताकि मैंने कहा ये भेदभाव मत करो कि स्टेट का है कि सेंट्रल का है, दिल्ली कैपिटल है। ये ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम, पोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए वो भी कि धौला कुआं के पास टनल बना रहे हैं, आगे भी एक है, उसके आगे भी 3 स्पॉट्स हैं। और ये सब इम्प्रूव होंगे, ये ब्रिजेस बनेंगे, अंडरपास बनेगा। वो एमियंस बॉल के पास फिर एक, वहाँ भी एक चेंज है। तो इन सब बातों से ये दिल्ली का एक 1.5 साल 2 साल के अंदर आपको फिर कोई ट्रैफिक जाम नहीं दिखेगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा, ये प्रवास सुखकारी होगा। थैंक यू वेरी मच।